हेलो दोस्तों, निफ्टी की क्लोजिंग मिली है हमें 23,753 के आसपास हमें निफ्टी में क्लोज देखने को मिला है, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोग 165 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी में क्लोज करने में कामयाब हुए। अब इसमें ये देखेंगे कि कंटिन्यू मार्केट ऊपर से यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, उसके बाद नीचे की रेंज को ब्रेक किया और हम लोग कंटिन्यू नीचे की ओर यहाँ देखें तो कंटिन्यू नीचे की ओर आए थे। आज निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल भी बनाई है और इसके अंदर लास्ट डे की क्लोजिंग से लास्ट डे की कैंडल के अंदर ही हम लोग पूरी तरीके से इसके अंदर ही ओपन और इसी कैंडल के अंदर ही हम लोग क्लोज हुए। अब देखना होगा कि निफ्टी के लिए जो एक सपोर्ट बनने वाला है वो आपको ये जो लास्ट डे का क्लोज है वो हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए, और लास्ट डे का जो हाई है ये हमारे लिए एक मेजर रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इसके बीच में बहुत सारे होप ट्रेड भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक इसके ऊपर या नीचे में नहीं निकलता है तब तक हमें एक फास्ट मूव देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी है तो यहाँ पर मार्केट को कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए। यहाँ जितने दिनों तक ज़्यादा होल्ड करेगा, जितनी रेंज बनाकर होल्ड करेगा, फिर ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा तो हमें एक शॉर्ट कॉर्निंग मूव देखने को मिल सकता है। अभी के लिए फिलहाल तो निफ्टी के लिए एक रजिस्टेंस ऊपर का है, फ्राइडे का हाई हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है और नीचे का सपोर्ट, नीचे का लो हमारा फ्राइडे की कैंडल का लो का हमारा 23,500 के आसपास से लेकर 488 का लिए एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अभी हम पिछले लो को भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसका हमारा निफ्टी का जो लास्ट लो है वो 23,200 के 222 के आसपास का है। अब निफ्टी के लिए जो यहाँ पर जो एक देखने को मिलेगा कि निफ्टी की किस तरीके से ट्रेड करता है। आज देखिए दोस्तों कि आज निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया है। यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से हम लोग यहाँ पर ओपन हुए। ओपन होने के बाद देखेंगे कि हम लोग कंटिन्यू घंटे डेढ़ घंटे इसी रेंज के अंदर होल्ड किए और उसके बाद देखेंगे इस रेंज को जैसे ही ऊपर की साइड में ब्रेक किया तो हमें एक ऊपर की ओर ही मूव देखने को मिला। और यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट ने कंटिन्यू एक आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक ट्रेड किया, उसके बाद नीचे की ओर ब्रेक किया तो हमें एक जहां हमारी लास्ट डे की क्लोजिंग हुई वहां पर हम लोगों ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर की ओर गया है। तो हमारे लिए जो लास्ट डे का क्लोज है, लास्ट डे का लो है और हाई तो अपने आप में रेजिस्टेंस है और लो हमारे लिए सपोर्ट, लास्ट डे का लो हमारे लिए सपोर्ट है और इसकी क्लोजिंग एक लिए सपोर्ट का काम करती है। आज हम लोग कल की क्लोजिंग से 160 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुए और यहाँ पर भी देखेंगे कि आज की एनालिसिस कल जो लास्ट डे में मार्केट ने जिस तरीके से ऊपर गया फिर नीचे की ओर आया, नीचे जाने के बाद वापस एक बार रेजिस्टेंस ऊपर की ओर लिया था और लास्ट हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। इसी के आसपास हमने एक रेंज बनाई थी, उसके बाद रेंज को नीचे की ओर ब्रेक किया। नीचे ब्रेक करने के बाद यहाँ थोड़ा 10-15-20 मिनट इसी रेंज के अंदर रुका हुआ था। तो आज भी देखेंगे तो हम लोग ऊपर की ओर गए, उसी के बाद में यहाँ पर सेम देखेंगे इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर काफी टाइम तक घंटे भर के अंदर ट्रेड किया और जैसे इसको नीचे की ओर ब्रेक किया, जैसे ये रेंज सेम बनी हुई थी यहाँ भी देखेंगे नीचे की ओर ब्रेक किया तो हमें एक हमारा पहला टारगेट कहाँ तक होता है, क्लोज हमारे लिए एक मेजर लास्ट डे का क्लोज हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है और सपोर्ट यहीं पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस बाउंस बैक दिया है। अब ये देखना होगा कि निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर। आइए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम निफ्टी के लिए कल क्या हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस तो आज का हाई, जो अगर मार्केट कल इसी रेंज के बीच ओपन होता है और आज के हाई को ब्रेक करता है तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो निफ्टी के लिए ये हो सकता है, वो हमारा 24,000 भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और एक मेजर रेजिस्टेंस भी यहाँ पर एक निफ्टी में देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर देखेंगे तो लास्ट डे जो फ्राइडे का जो हाई है हमारे लिए वो एक हमारे लिए सेकंड रेजिस्टेंस होने का काम कर सकता है। अभी के लिए देखेंगे कि तो ये आज का लो इसके लिए निफ्टी के लिए एक मेजर सपोर्ट है, उसके बाद देखेंगे फ्राइडे का लो उसके लिए एक मेजर सपोर्ट होने वाला है। जब तक इसके ऊपर या नीचे में ट्रेड करके इसको ब्रेक करके रेंज बना के ट्रेड नहीं करता तब तक ये ऊपर की ओर नहीं होगा और जब तक नीचे की ओर यहाँ पर आके कंटिन्यू ट्रेड करता है और फिर ब्रेक करता है तो नीचे के मुंह देखने को मिल सकता है। अभी जिस लोगों ने जो सेल किया है उनके लिए अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, कंटिन्यू इसके ऊपर ट्रेड कराएगा तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और ट्रेड से एग्जिट करेंगे, इसलिए वहां से मार्केट देखेंगे तो यहाँ तक कि लास्ट ये जो हमारा ये बना हुआ है ना, यहाँ तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है और उसके ऊपर धीरे धीरे कंटिन्यू कर ट्रेड करता है तो फिर हमारे लिए ये रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोग जहां जहां तक ये स्विंग हाई बना हुआ है वहां तक इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा कि जब भी मार्केट किसी रेंज को बना के ब्रेक करे तो उसमें हमारे एक में
ट्रेड की पूरी तरीके से कंप्लीट हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं, उसका कंप्लीट तरीके से SLP रख सकते हैं। और जब तक रेंज को इसी फ्लो में, जैसे कि ये मार्केट ऊपर की ओर गया, उसी फ्लो में गया, उसी फ्लो में नीचे आया, तो ना तो हमें ट्रेड में एक्शन रख सकते हैं, ना ही कंटिन्यू इसको ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा दोस्तों, जब तक मार्केट किसी रेंज के अंदर होल्ड करके ट्रेड करेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा, तो हमें एक क्लियर कट मुंह देखने को मिल सकता है। और ये मेजर आज का आज अगर कल निफ्टी इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, और जो आज का जो हाई बना हुआ हमारे 24,866 के आसपास का बना हुआ, जो आज लो बनाया है, वो निफ्टी ने 24,650 के आसपास का बनाया है। ये 200 पॉइंट की रेंज है। अगर 200 पॉइंट की रेंज के अंदर ओपन होता है और यहाँ पर कंटिन्यू आकर मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेड करना चाहिए, इसके अंदर रेंज बना के ट्रेड करना चाहिए। इसको रेंज करना ब्रेक करेगा तो मार्केट के लिए बेस्ट रेजिस्टेंस ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी लो को ब्रेक करने के लिए मार्केट को यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेड करना होगा, उसके बाद नीचे के लो को, आज के लो को ब्रेक करेगा तो हमारा फिर ये टारगेट देखने को मिलेगा, ये 23,500 के आसपास होगा। उसके बाद अगर नीचे की ओर होल्ड करता है तो ट्रेड करता है, तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 23,633 के आसपास का जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।